नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम। आज का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो टाइप 4 है और टाइप 4 के अंदर मैंने आपके लिए लाया है बेस्ड ऑन एंगल्स। आज के वर्ड प्रॉब्लम में आज हम देखने वाले हैं कि एंगल्स के ऊपर कैसे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल सकता है वर्ड प्रॉब्लम, है ना। सीबीएसई इस पे भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम एंगल्स के ऊपर आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा फुल कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाऊंगा, ठीक है। पहले तो हम समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम का ये कॉन्सेप्ट क्या है एंगल्स को लेकर, है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगला स्लाइड क्या है आपका, ये रहा। देखिए ये जो स्लाइड है इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट इस स्लाइड के अंदर है, ठीक है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या हमें याद रखना है, रटकर नहीं समझकर पढ़ो अभ्यास ब्रेन के साथ। रटना नहीं है, समझना है, और समझेंगे तो भाई मैथ तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप 4। जो टाइप 4 है आज का, उसके ऊपर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो भी बनने वाले हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी दो एंगल्स ले लो और उन दोनों एंगल्स का सम मतलब जोड़ने पर ना, सम करने पर क्या आ जाए, 180 आ जाए तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। कोई भी दो एंगल ले आओ, जैसे सपोज मैंने एक ले लिया 60 डिग्री और एक ले लिया 120। अब इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 180। तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है ना। चलो अब हम समझते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। तो आपको तो पता ही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो रेक्टेंगल क्या होता है। तो देखिए ये रहा रेक्टेंगल का फिगर। अब इस रेक्टेंगल के फिगर में आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रखना है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। ये वाला एडी जो है ये बीसी के इक्वल होगा और एबी जो है वो सीडी के इक्वल होगा। किसके, सीडी के इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेक्टेंगल के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, वर्ड प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ना तो इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल से रिलेटेड कैसे बनेंगे, क्या हमें याद रखना है, कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है इसके अंदर, सो समझते हैं। ट्रायंगल के अंदर हमें ये बात ध्यान में रखना है, मान लीजिए ए बी और सी ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स, 3 ना। ये हो गया मान लीजिए एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो ये एक्स वाई जेड ये तीनों एंगल्स का अगर मैं क्या करता हूं, सम कर देता हूं तो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल याद रखना है आपको कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है बताइए 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आप आज के वर्ड प्रॉब्लम को बना पाओगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए जो 10th क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट ये रहा, जबकि ये 9th क्लास में पढ़ना था आपको, ठीक है। पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रेटरल लाई करता है। मान लीजिए ए बी सी और डी, ये क्या है, क्वाड्रेटरल है। ये क्वाड्रेटरल सर्कल के अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल। हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ये याद रखिएगा हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। बाकी तो इन सब का तो हिंदी आपको पता ही होगा। इसको कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं, समपूरक कोण, ठीक है। ये बात याद रखिएगा हिंदी मीडियम के लिए, ओके। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए तो चक्रीय चतुर्भुज का क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब साइक्लिक क्वाड्रेटरल का आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल ए जो होगा एंगल सी के साथ प्लस करने पर 180 देगा
और इसी तरह एंगल बी और एंगल डी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना 180 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर आपको ये सारे प्रॉपर्टीज मतलब जितना भी मैंने अभी स्लाइड पर दिया ये आपको अगर याद है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आज का वर्ड प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले इसे उतारिए फटाफट। ये उतारना जरूरी है भैया। देखिए होता क्या है ना कि बच्चे बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हैं और बेसिक चीजें ना पढ़ने की वजह से ना उनका मैथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ना होकर कमजोर हो जाता है। तो हमें बेसिक चीज पर ध्यान देना होता है और बेस जिसका मजबूत हो ना उसका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। एक बात आपको पता है, अगर छोटी सी घाव नाक पर हो जाती है जख्म तो कितना ज्यादा दर्द करता है, वही हाल होता है मैथ के अंदर। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को आप क्या करते हो, स्किप कर जाते हो, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से फेस करते हो आप, बहुत प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है। इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें होती है वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। और आज के वर्ड प्रॉब्लम के लिए यही सब बेस है। और ये बेस अगर आपका कंप्लीट है ना तो आज का वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले जाओगे। ठीक है, चलो उतारो इसे फटाफट। हो गया, आगे बढ़े फिर आगे की स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब इसे पढ़िए थोड़ा और समझिए क्या कहना चाह रहा है, कैसे बनाना है इसे। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होकर समझिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कहता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक बड़ा जो एंगल है वो ऑलरेडी 18 बड़ा है। ठीक है, किससे, छोटे वाले से 18 बड़ा है। इसका मतलब वो ऑलरेडी 18 बड़ा है, किससे, छोटे वाले से। तब वो कहता है कि देम फाइंड देम, मतलब इस एंगल्स को आप फाइंड कीजिए। तो आपको पता है क्या एंगल्स क्या है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए let the angles be x and y। हमने मान लिया कि एंगल्स जो है वो क्या है, x और y है। ये भी हमने दिखा दिया, यहां पे ब्रैकेट में ऐसे दिखा दो, सिंस x ग्रेटर देन y। x जो है वो ऑलरेडी बड़ा है किससे, y से, मतलब लार्जर एंगल जो है वो क्या है, x है, और स्मॉलर एंगल जो है वो y। हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। एक बात बताइए मुझे, ये जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है कि बड़ा वाला जो एंगल है वो कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, किससे, छोटे वाले से। ये तो ऑलरेडी कह रहा है ना, स्टेटमेंट ही कह रहा है, मतलब ऑलरेडी वो बड़ा है। ठीक है, तो अब ये बड़ा तो ऑलरेडी है, एक्स जो है वो क्या है, एक्स ऑलरेडी बड़ा है, कितना, 18, किससे, वाई से। मतलब अब जो 18 बड़ा है, ये 18 दे किसको, मैंने बताया था ना, जिससे बड़ा बोल रहा है उसी को दे दो। तो लो दे दिया, कोई दिक्कत। तो x बराबर वाई प्लस 18, यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो बताइए, इसके बाद आपके पास क्या दिमाग चलेगा। अभी हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट दिया था, क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। क्या बोला था, कोई भी दो एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 हो जाए, 180 के बराबर हो जाए, वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। और ये सप्लीमेंट्री एंगल ही है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो अब यहां पे हम कर सकते हैं क्या, लिखेंगे सिंस वी नो डैट एंड सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एंगल्स इज 180, राइट। ये हम जानते कि नहीं जानते कि कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 180, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर लोगे ना, बहुत इजी है।
क्या करोगे, ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे, जल्दी बताओ, ऐड करोगे या सबट्रैक्ट। एक प्लस में है, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या करेंगे ना, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जोड़िए x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 और क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। कोई दिक्कत, इसको जोड़िए, ये कटेगा और ये आ जाएगा कितना 2x बराबर कितना, ये हो जाएगा 198। इसे 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 99 ना। मतलब देखा जाए देयरफॉर x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 99। कोई दिक्कत, तो बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे पुट x बराबर 99 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट, x माइनस वाई कितना है बताइए 18, तो x के पे कितना रखेंगे 99 माइनस वाई बराबर 18, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा 18 माइनस 99, राइट। माइनस वाई कितना हो जाएगा, घटाइए फटाफट, माइनस का कितना 81, ये माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, तो x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू 81, यही दो ऐसे नंबर हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो जोड़ने पर कितना हो जाएंगे 180 के बराबर। देखिए 99 और 81 को जोड़िए 180 के लमसम आ जाएगा, लमसम क्या आएगा ही ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका आंसर निकल गया। लास्ट में लिख दीजिए 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ये ठीक है जो आंसर आया है। कोई दिक्कत, चलिए तो इस उतारिए फटाफट। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कीजिए, क्या कहता है। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, C इक्वल्स टू 3 एंगल B बराबर 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B, ओहो, और फाइंड द 3 एंगल्स, ये तीनों एंगल्स के लिए फिर डिग्री पूछ रहा है, कितना एंगल्स है वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। क्या कहता भैया, सॉल्यूशन करते समय हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या क्या दिया है, एंगल सी जो है वो क्या है 3 एंगल बी के, यहां पे एंगल लगा दो, ठीक है, यहां पे क्या लगा दो एंगल सी जो है वो 3 एंगल बी है, और ये भी बराबर है किसके 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के, ठीक है। थोड़ा इसे सोल्व कीजिए। अगर मैं यहां से देखूं इफ एंगल सी को अगर मैं 3 एंगल बी ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, सी जो है इससे भी बराबर है, सी इससे भी बराबर है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ तो मुझे, एंड अगर मैं इसी सी को किसके बराबर कर दूं 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये हो गया एंगल सी। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे फटाफट, एंगल सी बराबर यहां 2 से मल्टीप्लाई कराइए 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब एक बात मुझे बताइए फटाफट, क्या मैं यहां से कुछ ऐसा कर सकता हूं, यहां पे सी के जगह पे ये चीज रख सकता हूं क्या, ये वाला चीज देखना, यहां पे रखो तो यहां पे 3 एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेता हूं मैं, सपोज ऐसे, तो इसके जगह पर लिख सकता हूं ना, या फिर नहीं भी इक्वेशन मानेंगे तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी के जगह पर 3 एंगल बी लिख सकते हैं, बराबर है, लिख दिया। 2 एंगल ए जो है वो 2 एंगल बी के प्लस में, कोई दिक्कत, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, 2 एंगल बी को इधर ले आओ,
3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए। यहां से क्या हो जाएगा? एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए। क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब इस बी की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो लिखेंगे इसे इक्वेशन 1 मान ही लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे सिंस पुट एंगल बी बराबर 2 एंगल ए इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट में पुट करो भैया। क्या है भैया? एंगल सी जो है वो है 3 एंगल बी के, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 3 का 3 बी के जगह पे क्या रख दूंगा बताओ? 2 एंगल ए। यहां से बता दो क्या हो जाएगा? ये 6 एंगल ए। सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 एंगल ए के बराबर हो जाएगा। क्या मैं सी को बी को ए के फॉर्म में कर लिया, सी को ए के फॉर्म में कर लिया, और ए अपने आप खुद ए के फॉर्म में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम काम कर सकते हैं, अब हम इसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे सिंस वी नो डैट, सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या जानते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बताओ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। अभी आपको बताया था, राइट? क्लास स्टार्ट करते ही बताइए। एंगल ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, एंगल बी को क्या लिखेंगे? देखिए एंगल बी को 2 एंगल ए, 2 एंगल ए प्लस एंगल सी को क्या लिखेंगे? 6 एंगल ए। कोई दिक्कत है वहां यहां तक? बताओ नहीं ना? अब इन सबको जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा? ये बताइए, जोड़िए। 6 2 8 1 9, 9 एंगल ए बराबर कितना? 180 डिग्री। 9 के टेबल में कितने टाइम्स में? 20। देयरफॉर एंगल ए जो है वो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री। ए की वैल्यू निकल गई कि नहीं निकल गई? जब ए की वैल्यू निकल गई, आप बताओ यहां पे जब हम पुट करेंगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, और जब अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? राइट? तो लिखेंगे नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं? किससे? एंगल बी बराबर बता दो कितना है? 2 एंगल ए, मतलब 2 एंगल ए, 2 मल्टीप्लाई एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 रख लीजिए, कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक, एक वैल्यू यहां मिल गई, एक वैल्यू हमें यहां मिल गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, एंड और हम क्या कर सकते हैं? देखिए तो एंगल सी को बताइए, एंगल सी को किसके बराबर कर देते? ये 6 एंगल ए के, राइट? एंगल सी जो है 6 एंगल ए के बराबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 20 और कितना? 120 डिग्री। कोई दिक्कत? यही ना हमसे पूछ रहा था कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, फाइंड द 3 एंगल्स। यही तो हुआ, ए बी सी। लिख देंगे। सो फाइनल आंसर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना आया? ये आया 20, ये आया 40 और ये आया 120। सबको जोड़ के देखिए, सबको जोड़ के देखिए कितना आ गया? 180 के बराबर। तो जो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180। हमारा बनाया हुआ आंसर क्या है? सही है। तो वर्ड प्रॉब्लम को आप चेक कर सकते हो कि आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो, किस तरह के सारी चीजें। ठीक है, चलो तो उतार लो फटाफट। तो समझ में आ गया? मिटा दो इसे, मिटा दो क्या, आगे बढ़ूंगा। चलो तो अगला स्लाइड की ओर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, लो आ गया आपका। रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल के ऊपर अगर बनाना चाहेगा सीबीएसई तो इस तरह से बनाने की कोशिश करता है वो, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, होते कि नहीं होते? तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है भैया, बहुत ज्यादा। लिखेंगे इसको ए बी सी मान लो, ए बी सी
डी हमने मान लिया और यहां पे लिखेंगे क्या हो रहा है ये, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। बताइए, वी नो डैट क्या जानते हो, जल्दी बताओ। वी नो डैट opposite sides of a rectangle are equal। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई जो हो जाएगा किसके बराबर, 3x प्लस वाई जो हो जाएगा 7 के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड और बताइए x प्लस 3y जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, किसका, 13 के बराबर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नहीं कर लोगे ना, क्या करोगे बताओ, सेम किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, x को एलिमिनेट करना चाहोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना, दोनों को सेम करना पड़ेगा कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट यहां से उठा के इन सब में मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो लिखेंगे और उसके बाद घटाना है तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड, मतलब बाय 3, मतलब इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 को घटाना है किस में से, 1 में से। एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर कर लो, ये हो जाएगा, ऊपर में हम लोग कुछ नहीं किया तो 3x प्लस वाई बराबर कितना, 7। अब सेकंड वाले में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 3x प्लस का 9y और इधर हो जाएगा 13 ना। अब जब माइनस करते हैं इक्वेशन को, जब माइनस करते समय क्या ध्यान देना होता है कि नीचे वाला इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहां घटेगा माइनस का कितना 8y और यहां घटेगा तो माइनस का कितना 32, ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 4 जा 32, मतलब देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 4, कितना 4। अब इस y की वैल्यू आप कहां रख दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, लिखेंगे सिंस लिखो सिंस पुट y बराबर 4 इन इक्वेशन कितना फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो तो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 3x तो ऐसे ही रह जाएगा, 3x प्लस वाई के जगह पर कितना 4 इक्वल्स टू 7, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करोगे, 3x, ये 4 उधर जाएगा तो 7 माइनस 4, ये हो जाएगा 3x, घटेगा तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में, देयरफॉर x की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1। हमसे पूछा क्या, x और y की वैल्यू बता दो, लो हो गया। सो फाइनल लिख दो, सो द वैल्यू ऑफ x और y, x की वैल्यू है तुम्हारा 1 और y की वैल्यू है तुम्हारा क्या 4, यही तुम्हारा क्या है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे वैल्यू पुट करो 7 आ जाएगा, देखो y की जगह 4 और x की जगह पे 1, तो 3 1 जा 3 और प्लस 4 कितना 7 बराबर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, इक्वेशन सही है, कहीं भी गलती नहीं हुई है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए यहां तक उतारिए फटाफट, हो गया, कोई दिक्कत, उतार लीजिए। उतार लिए ना,
आगे बढ़े फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है भैया, पढ़िए थोड़ा। फाइंड द फोर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। साइक्लिक क्वाड्रेटरल के अंदर चार एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, इन विच एंगल ए जो है इतना है, एंगल बी इतना है, एंगल सी इतना है, एंगल डी इतना, मतलब एंगल्स दे रखे हैं बट थोड़ा सा टेढ़ा दे रखा है। बच्चे तो देख के डर जाते हैं, यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, टीचर तो पढ़ाया ही नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं, कैसे करेंगे। तो डरना नहीं है, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं यहाँ पे सारा हर एक तरह के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्लस नहीं होगा, ठीक है, इस प्लस को हटा दीजिए, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हट जाएगा ना हो, यहाँ भी हटा दो ना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्यूशन किया जाए। चलो पढ़ो भैया इसको। कहता है फाइंड द फोर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल एबीसीडी। अच्छा ये अभी आपको मैंने बताया था, साइक्लिक क्वाड्रेटरल के अंदर आप क्या जानते हो, क्या जानते हो, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलो बस लगा दो, लिखेंगे सॉल्यूशन में इन साइक्लिक क्वाड्रेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रेटरल ए बी सी डी, ठीक है। क्या क्या दिया है, एंगल ए दिया है कितना, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, राइट। एंगल बी कितना दिया है बताइए, y प्लस 20 डिग्री, राइट। एंड एंगल सी कितना दिया है, x प्लस वाई माइनस का 30 डिग्री, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एंगल डी कितना दिया है, x प्लस वाई की होल डिग्री, राइट, ये दे रखा है। लिखेंगे वी नो डैट। देखिए मैं आपको स्टेप लिखना सिखा रहा हूं ताकि आपका एक भी नंबर कटने के चांसेस ना रहे, ठीक है। मैथ में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप वाइज चेक होता है, तो उसमें आपको स्टेप देखा जाता है। देखिए क्वेश्चन तो उसके पास होंगे नहीं, बस आंसर होगा। अब वो करेगा क्या एग्जामिनर, आप क्या करोगे कि क्वेश्चंस में से कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे लिख डालो ताकि वो सोल्व करे ना, जब देखे तो उसे मजा आया चेक करने में कॉपी कि हाँ भाई बच्चे ने किया तो बड़ा बढ़िया है, जो भी था गिवन सारी चीजें दे रखा है इसमें, ठीक है। वी नो डैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, देखियो मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या जानते हैं भाई, इज 180। हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 की डिग्री बराबर होता है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए एंगल ए को एंगल सी के साथ जोड़ेंगे, एंगल ए का अपोजिट क्या मिलेगा, एंगल सी, तो एंगल सी के साथ जोड़ने पर कितना 180। एंगल ए की जगह पर रख दीजिए, कितना है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, प्लस सी की जगह पर कितना है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, बराबर में 180। यहां से x 2x, y 2y, और ये देखिए प्लस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 बराबर 180। यहां से देखें तो दो कॉमन हो सकता है, x प्लस वाई बचेगा और ये -20 को उधर भेज दो, तो 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 200 और 2 के टेबल में 100 बार में, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह एंड अब आप क्या कर सकते हो, एंगल B को एंगल D के साथ जोड़ो, कितना होगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना। चलो तो एंगल B के जगह पर कितना रखेंगे y प्लस 20 डिग्री और D के जगह पर कितना x प्लस वाई की होल डिग्री, है ना। अरे तेरी के जब ये क्या हो गया ना, और कितना
180 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए यहां से हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस 20 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा x प्लस कितना 2y इक्वल्स टू 160 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा ना। हाँ हाँ, इतना तो आपको आ ही गया है। देखिए यहाँ पे x को एलिमिनेट करना बहुत आसान है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है और इक्वेशन क्या होगा घटेगा क्योंकि साइन भी दोनों को क्या है सेम है, प्लस प्लस ना, सेम साइन होता है तो इक्वेशन क्या होता है घटते हैं। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन घटेगा और घटने के बाद x खत्म, y आएगा, y हो जाएगा कितना, y आ जाएगा, 2y में से एक y जाएगा तो y, और 160 में से 100 जाएगा तो कितना 60, और y बराबर कितना हो जाएगा 60। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और जब y की वैल्यू 60 आएगी तो x की वैल्यू निकाल ही लोगे, है ना। यहाँ 60 रखो तो उधर जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। फिर एंगल पूछ रहा है तो एंगल के जगह पर जो जो ये सब दिए हैं तो यहाँ पे पुट करना, अपने आप आंसर आता चल जाएगा। कोई दिक्कत? एंगल ए की वैल्यू x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 और y की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए 60 और 40 और 10 कितना 110, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60 और 20 कितना 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 100 और 100 में से 30 घटा दो कितना 70 डिग्री। अब यहाँ पे बता दो 100 डिग्री, और सबको जोड़ के देखो 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360। जोड़ो 110 और 70 180 और 180 कितना 360। मतलब हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है सही है। आपने चेक कर लिया ना, एग्जामिनर से पहले तो आप ही चेक कर रहे हो हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है, सॉरी आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। तो ये था एंगल्स के ऊपर सारे वर्ड प्रॉब्लम जो कि मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, अगर आएगा इस पे तो इन्हीं में से आएगा, या तो इन्हीं में से क्या करेगा नंबर चेंज कर देगा और कुछ नहीं कर सकता है। यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो, और ये 2 महीने बहुत अपने आप को मेहनत करना है भैया, आपको भी और हमें भी। इधर से भी मेहनत पूरा होगा, आपका भी उधर से मेहनत होना चाहिए। ठीक है, हम स्क्रीन के इधर रहेंगे और आप स्क्रीन के उधर रह के दोनों मेहनत करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से करते रहिए। बाय बाय।